नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नया साल ढेर सारी खुशियां और आपकी मनचाही मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो। लेकिन हर कोई अच्छा तो चाह रहा है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर से ज़रूर बाहर निकाल दें, वरना घर में निगेटिविटी तो रह जाएगी। तो फिर खुशियों मनाने का जो आपने प्लान किया है ना, वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। धर्मशास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। ऐसा बताया गया है कि माँ चंचला होती हैं, चंचल स्वभाव की होती हैं और वह हमेशा किसी के पास एक समय एक साथ नहीं रहती, नहीं टिकती। और जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, वो जीवन में जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती। अब माँ लक्ष्मी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से छोड़कर चली जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में रहे तो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं आती और उस घर में रहना वो पसंद नहीं करती। और कुछ ऐसी बातें बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हम कैसे सुधारें, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिनसे उनकी कृपा ताउम्र मिलती रहे और हमेशा घर में बरकत होती रहे। तो माँ लक्ष्मी रूठती क्यों है? देखिए, माँ लक्ष्मी रहती वहीं है जहाँ उनको मन भाता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ वो रहना पसंद नहीं करती। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, बहुत सारे घरों में क्या होता है, जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। खासकर रात में जूठे बर्तन जिस घर में रहता है उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। या तो रात में साफ कर लें, अपने किचन को साफ कर लें, या फिर आप पानी से ही धोकर बर्तन रख दें। ऐसा करने से आप देखिएगा लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखा हुआ है तो ऐसे घर से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहती। साफ सफाई का हमेशा ही ध्यान रखिए तो माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब दूसरी चीज़ है, अगर हम वास्तु की माने तो घर का जो उत्तर दिशा होता है वो कुबेर देव का दिशा है। और जो कुबेर देव हैं वो धन को देने वाली हैं और माँ लक्ष्मी जो हैं वो धन समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। अब इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। अगर आप घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में कूड़ा रखते हैं, कबाड़ रखते हैं, बेकार के सामान रखते हैं, तो ऐसे में धन की देवी नहीं टिकेंगी। इसलिए हमेशा ही इस दिशा को साफ सुथरा व्यवस्थित बनाए रखें, तभी आपके घर में धन आएगा, धन से आपका घर भरा रहेगा। अगर बेकार की चीज़ रखेंगे तो माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर भी नाराज होंगे। तो ऐसे में अगर इस स्थान को आप खाली रखते हैं, कच्ची भूमि छोड़ देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो आप ऐसा करके देखें, नहीं तो कम से कम एक गमले में आप थोड़ा सा कच्ची मिट्टी रखें और नियमित रूप से उसमें पानी डालें। ये भी काफ़ी है आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए। तीसरी बात, देखिए, आप अपने घर में जो आपका किचन है, रसोई गैस, वहाँ पर एक तो आपको चूल्हे के ऊपर बर्तन रखना नहीं है। दूसरा, हमेशा चूल्हे को साफ रखें। खाना बना लिए, पोंछ के तुरंत साफ कीजिए। घर में सुख शांति देखिएगा कैसे बढ़ जाती है। आप ये नियम बना लें, सुबह नाश्ता बनाया कि चूल्हा साफ कर दे, कपड़े से पोंछ दें। दोपहर में बनाया, कपड़े से पोंछ दें। समाज में भी सम्मान मिलता है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखना या कोई भी बर्तन आपने चढ़ा के छोड़ दिया है, दरिद्रता का वास होता है, ऐसे घर में बरकत नहीं होती। तो आप इनसे बचिए। अब कई बार क्या होता है, सुबह तो लोग सफाई करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइम है जब सफाई नहीं करना चाहिए, जैसे दोपहर, जिसको हम कुतक बेला कहते हैं। तो दोपहर 12 बजे के आसपास, पौने 12 से 12:30 बजे के लगभग में जो वक्त होता है, इस समय घर की सफाई ना करें। कम से कम झाड़ू पोछा ना लगाएं और शाम के वक्त भी ना लगाएं, या लक्ष्मी का बेला है तो झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए, घर की गंदगी को घर में ही रखें और सुबह फेंकिए, रात में तो भूल कर भी मत फेंकिए, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। पोछा वगैरह भी रात में ना लगाएं। अगर लगाना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो सावधानी से। अब क्या होता है कि आप कई बार पूजा करने के समय भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। पूजा पाठ तो आपके घर में होता होगा,
तो कई बार क्या होता है, आपने हड़बड़ी में है, बहुत सारे कार्य हैं, एक हाथ से चंदन घिस लिया। क्या आपको पता है एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्र बना देता है, यानी भगवान को भी दरिद्र बना देता है। यानी ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी नहीं रहती, नाराज रहती हैं, और नारायण तो टिकते ही नहीं, धन की कमी हो जाती है। इसलिए चंदन जब भी घिसिए तो दोनों हाथ से घिसे, और आप घिसने के बाद सीधे भगवान को मत लगाइए, पहले चंदन को उठाकर किसी पात्र में रखें, फिर भगवान को लगाएं, नहीं तो यहाँ भी लक्ष्मी रूठेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। शास्त्र में बताया गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं और भगवान विष्णु की अलग से कर लेते हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही हैं। तो जब भी आप पूजा करते हैं दोनों की साथ में पूजा करें, तब जाकर आप पर कृपा बरसेगी। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि की भी उनके साथ ही पूजा करें, तभी आपके घर में बरकत होगी और आपका जीवन बेहतर होगा। अगर हम शास्त्र और पुराणों की माने तो सोने का भी नियम या फिर समय निर्धारित है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सूर्योदय हो गया 8 बजे तक 7 बजे तक सोए हुए हैं, देर रात जगे हुए हैं। तो ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि रात का समय जो है वो सोने के लिए है, इसलिए देर रात जगने से बचे। और सूर्योदय का समय जल्दी उसके पहले उठ जाने का है। तो कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय के बाद उठते हैं और सूर्यास्त के समय भी सो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और दूसरों के घर चली जाएंगी। यानी गोधूली बेला में पूजा पाठ मंत्र जप करना ये ज़्यादा अच्छा है। सोना, लेटना, घर में कलह क्लेश करना ये गलत चीज़ें मानी गई है, तो आप इनसे बचिए, नहीं तो फिर आपके घर में टेंशन बढ़ेगी और परेशानियां भी बढ़ जाएगी। अब जैसे कि लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उनमें एक स्वरूप गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं। अब घर की महिला हो या बाहर की महिला हो, महिलाओं का अनादर भूल कर भी ना करें, क्योंकि महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। ऐसे घर में बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें, वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। अब सबसे अंत में कई बार होता है दान पुण्य लोग नहीं करते। देखिए, करना चाहिए। आप जितना भी कमाते हैं उसमें कुछ न कुछ जरूर करें। जैसे आपके घर में महीने का अंत में तनख्वाह आता है, तो तुरंत उसमें से थोड़े से निकाल कर आप दान कर दें, किसी गरीब को आप कुछ सहायता कर दें। और आपके दरवाजे पे कोई आता है, कुछ चाहता है आपसे, तो कुछ न कुछ जरूर दें, एकदम से खाली हाथ मत लौटाएं। नहीं तो हो सकता है कि लक्ष्मी नारायण स्वयं आए हों आपके द्वार पर और आपने उन्हें लौटा दिया। तो इन भूलों को करने से आप बचिए, फिर देखिए घर में कैसे बरकत होती है। बहुत सिंपल है, पर बरकत जरूर होगी। और घर में बेवजह का कबाड़ रखना, घर को अव्यवस्थित रखना, घर की साफ सफाई का ध्यान न देना, और दांतों का गंदा होना, दांत कभी गंदा ना रखें। दांत गंदे जिस भी घर में लोगों के होते हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। तो गंदे दांत, फटी हुई एड़ियाँ, ये सभी चीज़ें घर में जो खुशियाँ हैं ना, उसको भगाने की निशानी है। यानी राहु एक्टिव है, तो आप अपने आप को सुंदर, साफ सुथरा, सलीके से रखें और खूब इंजॉय करें, ताकि जीवन में ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़े। बहुत बार लोग अपने घरों में महाभारत युद्ध की तस्वीर रखते हैं, ताजमहल का चित्र रखते हैं, डूबता हुआ नाव रखते हैं, जंगली जानवर की तस्वीर रखते हैं, कब्र या फिर कांटेदार पौधे। इन सभी चीज़ों को घर से बाहर निकालिए, वरना घर में सिर्फ नकारात्मक चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होनी बंद हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को बाहर निकालें। पुराने कपड़े भी हटा देना चाहिए, और साथ ही कबाड़ वगैरह जीवन में परेशानियां बढ़ा देते हैं। अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें, और ध्यान रखें कि आपका पर्स यानी बटुआ फटा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो।